आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का हमारे क्लास 6 के बच्चों को इंतजार है। जैसे उनको इंतजार है कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो कब आएगी ना वेटिंग लिस्ट, इसी पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे कि आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बच्चों, आप लोगों के लिए वही जो मैं हर बार हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो मैं आपको सीधे बोर्ड पर ले चलता हूं। देखिए, लिखा है जेएनवी क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चों के रिजल्ट निकले और प्रोविजनली सिलेक्टेड बच्चे जो थे उनके पास फोन कॉल के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई और वो सारे के सारे बच्चे वहां पर जिस रीजन में उन्होंने फॉर्म भरा था वो वहां बच्चे गए और उन्होंने अपना वहां पे एडमिशन ले लिया। बच्चों, आपने ये तो बात ध्यान दी है, लेकिन उसमें जो दो बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात आ रही है कि जो हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट लगना था, हेडमास्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट लगना था, वो सर्टिफिकेट जो है कई बच्चों के रॉन्ग हो गए, यानी रॉन्ग मतलब गलत हो गए। और दूसरा, पहला हेडमास्टर सर्टिफिकेट जो थे वो कई बच्चों के रॉन्ग हो गए और दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दूसरे विद्यालयों में अपना एडमिशन ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे क्यों ले लिया, उसका भी एक रीजन है कि बच्चों, जैसे विद्या ज्ञान स्कूल का नाम तो आपने सुना होगा, वो भी एक फ्री स्कूल है। वहां भी जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से फ्री होती है, 1 रुपया नहीं लगता। तो विद्या ज्ञान का जो रिजल्ट है और जो विद्या ज्ञान की प्रवेश प्रक्रिया है वो नवोदय से पहले हो जाती है। तो बच्चों ने विद्या ज्ञान का ही फॉर्म भरा था, नवोदय का ही फॉर्म भरा था, लेकिन विद्या ज्ञान की प्रवेश प्रक्रिया पहले हो गई। विद्या ज्ञान स्कूल में जो सारे के सारे जो एडमिशन है वो पहले हो गए नवोदय से, तो बच्चों ने वहां एडमिशन ले लिया। तो हुआ क्या कि वेटिंग लिस्ट जो है बन गई, यानी वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों के नाम आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के नाम? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट था ये रॉन्ग पाया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के पास कमेंट आए थे कि सर, मेरे हेडमास्टर सर ने जो सर्टिफिकेट पे जो साइन किया था उसमें सील नहीं लगाई थी, सील की वजह से हमको बाहर कर दिया गया या हमें कुछ समय दिया गया कि आप सील लगवाइए। हम हेडमास्टर साहब के पास आए, उन्होंने क्या किया, हमें समय दे दिया कि आपको हम 5 दिन बाद या 10 दिन बाद हम आपकी सर्टिफिकेट में सील लगाएंगे। उस कारण से हम लोग का एडमिशन सर नहीं हो पाया। दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट वो थे जो दूसरे विद्यालयों में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, जैसे कि विद्या ज्ञान भी बच्चों एक फ्री स्कूल है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने नवोदय का भी फॉर्म भरा था और विद्या ज्ञान का भी फॉर्म भरा था। और जब विद्या ज्ञान का जो एडमिशन है वो नवोदय से पहले हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो उन्होंने उसमें एडमिशन ले लिया अपना। तो क्या हुआ कि बहुत सारे सीटें जो है वेटिंग लिस्ट में खाली हो गई, ठीक है ना। पहली बात तो ये आई। दूसरी बात ये आई कि जो दो क्वेश्चन थे वो नवोदय ने सही मान लिए। 2 क्वेश्चनों को बच्चों नवोदय ने सही मान लिया और सही मानने की वजह से सही जो है 2 क्वेश्चन सही मानने की वजह से नवोदय में सीटें या फिर नवोदय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 2 क्वेश्चन सही होने का मतलब है बच्चों, आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2.5 नंबर बच्चों बढ़ गए, और 2.5 नंबर बढ़ने का मतलब बहुत होता है बच्चों, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल सही रखिए, क्योंकि फोन कॉल कभी भी आ सकता है। और वेटिंग लिस्ट बच्चों जेएनवी के कुछ रीजन्स में निकलने भी लगी हैं, कुछ रीजन्स में बच्चों वेटिंग लिस्ट निकलने लगी हैं
और मतलब जो है कुछ जगहों के कमेंट भी मेरे पास आए हैं कि सर मेरे वेटिंग लिस्ट मेरे डिवीजन का आ गया है और मैंने एडमिशन ले लिया है। तो बच्चों आप लोग निराश ना हो, और एक चीज आप याद रखिए कि आप लोगों का यानी जिन बच्चों ने जो बच्चे 1 या 2 मार्क्स से या फिर 5 मार्क्स 6 मार्क्स उनके कम हैं जो मेरिट लिस्ट निकली है उससे, तो उनका वहां पर सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बच्चे जिसका मेरे पास कमेंट आया था उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर मेरे 88 मार्क्स थे, 88 नंबर थे और मेरा सिलेक्शन हो गया, और जबकि वहां पर जो मेरिट गई थी वो 94 नंबर गई थी। कितनी गई थी? 94 नंबर। तो मतलब 5-6 नंबर उसके कम थे और वेटिंग लिस्ट में देखिए उसका नाम आ गया। तो बच्चों आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्लास 6 वेटिंग लिस्ट आ रही है, आपके रीजन की भी आएगी, तो इसलिए फोन कॉल आपके पास आएगा, और फोन कॉल जब आपके पास आए तो आपके पास डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए सारे, नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से आपका रिवीजन रुक जाए, उससे मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे बहुत खराब लगेगा। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ये 3 चीजें मैंने जो बताई हैं वो अपनी दुरुस्त रखनी है, और अपने जो है फोन कॉल का इंतजार करना है। फोन कॉल आपके पास आएगा, जैसे ही फोन कॉल आएगा मुझे कमेंट बताइए कि सर मेरा फोन कॉल आ गया, मैं मतलब नवोदय क्लास 6 में मैंने एडमिशन ले लिया। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी मेरे पास आने चाहिए कि किन किन बच्चों ने क्लास 6 वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चे क्लास 6 वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो रीजन के साथ अपना जो है नाम के साथ और रीजन के साथ मुझे कमेंट करें, जिससे मैं उनको एक नया वीडियो दूंगा और उनको और भी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।